हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हर की पौड़ी पहुंचने के बाद हमने गंगा आरती की, दर्शन किए, बहुत एंजॉय किया और फिर होटल से डिनर करके वापस अपने रूम पर आ गए। अब आगे गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, इट्स अ न्यू डे। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम गंगा स्नान करने चलेंगे। तो हम लोग एक्चुअली 8 साल बाद वापस से हरिद्वार आए हैं। इससे पहले हम 2016-17 में हम आए थे और उसके बाद फिर हम अब आए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है यहाँ पे, ये मेरा सेकंड टाइम है हमारा। हम एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं। तो लास्ट 8-10 सालों में ना चेंजेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कुछ कुछ जगह और कुछ कुछ जो वाइब्स हैं फेमिलियर है पहले की तरह। तो अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं कि देखते ही वो एक रिकॉल जा रहा है कि अरे ये तो वही था जब हम तब गए थे, बिल्कुल वैसा ही था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम गंगा स्नान करने निकल रहे हैं। तो गंगा स्नान हो चुका है, आप मेरे पीछे गंगा देख सकते हैं और मम्मी पापा ने भी गंगा स्नान कर लिया है। मैं ज़रा आपको दृश्य दिखा देता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस, तो गंगा स्नान करके आ चुके हैं और आते वक्त ही हमने एक जगह से नाश्ता कर लिया और नाश्ता करके अब हम वापस अपने रूम पे आ चुके हैं। मम्मी पापा गए हैं गाड़ी बुक करने के लिए कि ताकि हम थ्रू आउट द डे आज पूरा दिन घूम फिर सकें, ऋषिकेश जा सकें। तो वो वहीं पे गए, वो बुक करके थोड़ी देर में आते होंगे और फिर हम रेडी होके फिर निकल पड़ेंगे। सारे रेडी हो चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में हम ऋषिकेश के लिए निकलने वाले हैं। और अब हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में जो भी आता रहेगा देखते जाएंगे। और बस फिर हम निकल पड़े और गाड़ी वाड़ी का भी बंदोबस्त हो गया था। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत मतलब बढ़िया मिल गया। होटल भी अच्छा मिल गया था, गाड़ी का भी बंदोबस्त हो गया और सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। सब कुछ बहुत सही था। और साथ ही बताना चाहूँगा कि आप जब ऐसी जगहों पे आते हो तो उन मोमेंट्स में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई टू लिव दोज मोमेंट्स, उन मोमेंट्स को खुल के जियो। और मुझे खुद भी पता था कि मैं व्लॉग करूँगा। आने के पहले ही मैंने प्लान कर रखा था कि मैं जाऊँगा तो मैं व्लॉग करूँगा, बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं इन मोमेंट्स को बहुत अच्छे से जीऊँ, इन मोमेंट्स में रहूँ बिना पास्ट या फ्यूचर की चिंता किए। मुझे पता था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, बट आप जब 3-4 चीज़ें पैरेलली करते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको प्रायोरिटाइज भी करना होता है। और मेरी प्रायोरिटी पे ये था कि मैं इतने वक्त बाद दर्शन कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा को वो तृप्ति मिलनी चाहिए, वो पीस ऑफ माइंड, वो एक अनुभव, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। तो मैं जो है एंजॉय भी कर रहा था, साथ ही मैंने व्लॉगिंग भी की।
तो ये हम आ गए जानकी झूला। पीछे आप बजरंगबली और उनके हृदय में बसे भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया को देख सकते हैं। जानकी झूला बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2020 में बनकर तैयार हो गया था। 2013-14 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। जिस तरफ से हमने एंट्री की थी उसी तरफ परमार्थ निकेतन था, तो हमने डिसाइड किया रादर देन हम इसको पूरा क्रॉस करें, हम उसी तरफ वापस जा रहे थे क्योंकि हमको उसी तरफ एक्सप्लोर करना था। तो परमार्थ निकेतन की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, बच्चों की चीज़ें थी, कपड़े थे। और ये है परमार्थ निकेतन जहाँ पे हमें शिव जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। तो ये है ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन घाट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बजरंगबली। भगवान जी की इतनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं, गंगा का घाट, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और ये आप हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया को देख सकते हैं। It's fine now? Okay, thank you. तो जानकी झूले के एक तरफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है और दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल है और उसी को जानकी झूला कनेक्ट करती है। इस वक्त हम जिस इलाके में खड़े हैं ये पौड़ी गढ़वाल का ज़िला है। हम इस वक्त पौड़ी गढ़वाल के धरती पर खड़े हैं और दूसरी तरफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, ये पौड़ी गढ़वाल है। ये है परमार्थ निकेतन का आश्रम। यहाँ पे आपको इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं। रामायण काल से, महाभारत काल से भगवान विष्णु के सारे अवतार, सारे स्वरूप। तो थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट हो जाए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने रूप के बारे में आप जानते हैं, कितने रूप आप पहचान पा रहे हैं उनके नाम, टाइमिंग मेंशन करके। परमार्थ निकेतन का आश्रम काफ़ी पुराना आश्रम है। ये 1942 में स्वामी सुखदेव आनंद जी महाराज ने इसका निर्माण किया था और लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे रहने की जगह भी है, आप रूम्स भी बुक कर सकते हो और बहुत ही चीप, बहुत ही कम प्राइजेस में। यहीं पे राम झूला भी था, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उसको कवर नहीं कर पाए और लक्ष्मण झूला बंद था, वहाँ पे काम चल रहा था। अभी जो आपने देखा था गाइस वो जानकी झूला और राम झूला था और वहाँ से हम थोड़े दूर आए हैं। यहाँ पे वीरभद्र महादेव का मंदिर है और फिर यहाँ से घूमकर हम फिर हरिद्वार की तरफ चलेंगे और वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उनको कवर करेंगे। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद वीरभद्र जी भगवान के शरीर पर यहीं पर आकर समा गए थे। भारत माता मंदिर, ये आ गया वैष्णो देवी मंदिर। इधर आओ। तो गाइस ये वैष्णो देवी का मंदिर था। वैष्णो देवी मतलब उत्तरा, मतलब हरिद्वार वाला वैष्णो देवी वाला मंदिर। तो इसके अंदर भी बिल्कुल जो है वो वैष्णो देवी की तरह ही बना रखा है। अंदर फ़ोटो खींचना मना था, बड़े बड़े में लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने फ़ोटो ली नहीं ज़्यादा। हालांकि कुछ लोग ले रहे थे अंदर, बट जब लिखा है तो फिर मैंने वो चीज़ नहीं की। बट अंदर बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह ही बना हुआ है। गुफाएं बनी हुई हैं, चढ़ाई मतलब सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है आपको, फिर उतरना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया इसकी। ठीक है, देखते हैं। और ये है राम मंदिर और देखते हैं कि इसके अंदर शूट कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइस कैमरा यहाँ पे भी अलाउड नहीं था, बट ठीक है, इट्स ओके। ये है इंडियन टेम्पल।
और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पे मेरे को शूट करने का मौका मिल गया और उस मौके का मैं भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ और बहुत शूट करता हूँ। तो बैठो शांति से और देखो आगे, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। करवाता हूँ मैं आपको वर्चुअल दर्शन। और ये सीन है लक्ष्मण मूर्छा का। हमारे रामलीला में बहुत ही एक बहुत ही मुख्य दृश्य रहता है लक्ष्मण मूर्छा का, जब श्री राम जी भावविभोर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है तब। और ये हनुमान जी, यही से हनुमान जी उड़कर संजीवनी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी को ठीक करते हैं। जय श्री राम। और ये हनुमान जी उड़कर संजीवनी बूटी लाते हुए ये यशोदा माँ कृष्ण की चोरी पकड़ते हुए और कन्हैया यहाँ पे दूध माखन खाते हुए, और ये माँ यशोदा के हाथ में डंडा और यहाँ पे बलराम जी और सुदामा जी। राम जी, सीता मैया, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, नारायण। मेरी मम्मी को बहुत ज्ञान है। हाँ भैया, सब सिखाया हमने है। आए कर्ण है, मुझे लगता है कर्ण है, क्योंकि आँखों को जो तिलक है ना, वो सूर्य वाला तिलक है। मुझे अर्जुन नहीं, मुझे कर्ण लगते हैं, बट शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और ये भी एक बहुत ही अहम दृश्य रामलीला का हम करते हैं, शूर्पणखा। जब लक्ष्मण जी अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं, और ये तारका वध, सारे रामलीला के दृश्य हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे विष्णु जी, कृष्ण जन्म, देवकी और वसुदेव। बताइए, ऐसे दृश्य आपको घर बैठे नेटफ्लिक्स या अमेजोन में देखने को मिलेंगे? नहीं। एक थैंक यू तो कर दीजिए। हाँ भैया, नहीं भाई, इसकी जो है आवश्यकता नहीं है भाई। काफ़ी शूट कर पाए, फोटोग्राफी के 10 रुपये का चार्ज लगाए, सब जगह हम कर पाए, बस बढ़िया। ठीक है, तो बीच में हमने अमरादीप घाट में उतरकर गंगा आचमन किया। मैंने तो पूरा लिटरली मैंने नहा ही लिया वहीं पे, और फिर वहाँ से ट्रिप हो चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने गाड़ी छोड़ दी। अब हम होटल के पास ही एक होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके, और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद जाएंगे अपने रूम पे, और फिर रूम में थोड़ी देर हाथ मुँह धो के रेस्ट करके फिर हम हर की पौड़ी में फिर से जाएंगे। तो अब हम वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, अब जा रहे हैं, और रूम पे जाके थोड़ी देर हाथ मुँह धोने के बाद निकल पड़ेंगे हर की पौड़ी के लिए। तो एक बार फिर हम गंगा जी के पास आ गए। रात का टाइम है, 9 बज रहे हैं, और
साथ ही बता दें आपको कि राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला के साथ साथ हमें ऋषिकेश में बहुत जल्द बजरंग सेतु भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जो कि ग्लास का ब्रिज होगा, कांच का होगा, और जो लक्ष्मण झूले के पास होगा। तो ये था माँ गंगा, और अब हम वापस जाएंगे अपने होटल की तरफ, और बीच में वहीं पे कहीं से आसपास खाना वाना खाएंगे। फटाफट एक दृश्य। चलो गाइस, मेरी मम्मी मेरे को बुला रही है, नहीं तो मारेगी अब। और मेरा बिल्कुल यहाँ से जाने का दिल नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। आप नज़ारा देखिए, दृश्य देखिए, ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता ही कहाँ है। तो अब हम एक जगह पे आए हैं, और इस होटल का नाम है, होटल नाम क्या होटल है? दादा बोर्डिंग होटल। और यहाँ पे मम्मी बंगाली ऑथेंटिक फूड खाएंगी, स्पेशल बंगाली। हाँ, और हम थोड़ी देर बाद साइड से पंजाबी रेस्टोरेंट से पंजाबी खाना खाएंगे, मैं और पापा। Simple Bengali food, but yet authentic. Mama, how is it? বলো কিরকম? এই জিনিসটা কি? বেগুনি বেগুনি। বেগুনি আলু পোস্ত ডাল, বেগুনি আলু পোস্ত ডাল, हाँ, এঁচড়ের তরকারি। ओके। कटहल, दाल, आलू की एक सब्ज़ी, आलू पोस्तो जो बंगाली डिश है, और ये बेगुनी मतलब बैंगन फ्राई। तो ये अब हम एक दूसरे रेस्टोरेंट में आए हैं, और यहाँ पे मैं लच्छा पराठा खाऊंगा, पापा तंदूरी रोटी खाएंगे, और मिक्स वेज और दाल तड़का। नहीं, बस तुम लोग पापा, बस तुम लोग पापा, बस थोड़ा सा एक चम्मच खा लेना चाहिए। हाँ बाद में खा ले। I am totally obsessed with this কালকে ডাকলাম না onions, খেতে। especially ऐसे लाल लाल वाले। ये मेरा लच्छा पराठा, दाल OMG। दे दो प्याज, उसको भी दे दो। मैं तो ले लूँगा प्याज। कैसा है? So tasty. Oh my god. कितना नहीं? देख लो मैम। है ना? হ্যাঁ। ওইটা দে তো, ওই বাটিটা, এই ডালটা সরিয়ে এই বাটি। चम्मच अब आ चलो बाबा। हाँ, हम आ गए अपने होटल, अब हम आराम करेंगे। चलो।
रूम पे आ चुके हैं और बैठो पहले बैठो, बैठ के आराम कर लो। तो टू दी ऑल बंगालीज, यहाँ पे 2 घंटे नाम की शो दादा बौदी, दादा दीदी, दादा बौदी, इस होटल को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। मतलब 100 रुपये की मील और उस पर आपका जितना दिल करे आप उतना खाओ। सो गुड सर्विस, बिहेवियर वाइज इतने अच्छे हैं, आपको वो खिलाने के लिए वो इंटरेस्टेड है, वो उत्सुकता से आपको खिला रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। और 100 रुपये का एक मील था जो कि बहुत ही सिंपल सा मील था, ये इतना टेस्टी था और मतलब बेस्ट था। अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो हम नॉनवेज तो अवॉइड ही कर रहे हैं, तो मैं वेज खाने की बात कर रहा हूँ, तो वेजिटेरियन भी, लेकिन इतना अच्छा खाना था। मम्मी खा रही थी, मेरे को बीच बीच में दिल कर रहा था कि मैं भी खाऊँ। फिर मैंने सोचा कि अगर आगे चल के हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा था कि हम वहीं पे वापस आएंगे और वहीं 100 रुपये वाला मील खाएंगे, तो दैट वाज बेस्ट। और उसके बाद फिर हमने जहाँ से खाया पैराडाइज होटल, उसमें भी खाना अच्छा था, बढ़िया था। दाल तड़का उनका बहुत अच्छा था। और तंदूरी, मैंने लच्छा पराठा, जैसे मैंने कहा कि मैंने लच्छा पराठा खाया था और फिर एक मैंने तंदूरी रोटी और खा ली पापा से लेके, तो उनका भी खाना बहुत अच्छा था। तो ये मतलब दादा बौदी जो होटल है, मतलब सीरियसली हैट्स ऑफ। ये कोई पेड चीज़ नहीं थी, उनको पता भी नहीं होगा कि मैं ये कर रहा हूँ। तो फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कस्टमर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब मुझे कहीं की सर्विस या कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली जो है बताता हूँ उसके बारे में। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और सब कुछ बहुत पास ही है, मिल जाएगा आपको सब कुछ। यहाँ पे जो है जो हर की पौड़ी का घाट है वो भी बहुत पास है, तो सब कुछ बहुत पास में ही है। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया है बिल्कुल। तो अब बस खा पी के अब सोने की तैयारी करते हैं और सो जाएंगे, और कल सुबह फिर हम निकल पड़ेंगे घर वापस। और तो बस गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम निकलने वाले, थोड़ी देर में हम चेकआउट करके निकल पड़ेंगे दिल्ली के लिए। और मौसम थोड़ा सा आज बारिश वाला हो, शायद दिल्ली में भी कल बारिश हुई है, मुझे यहाँ तक लगता है, तो शायद वहाँ भी हमको बारिश देखने को मिले। और ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैं आपसे यही बोलूँगा कि जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश आओ, जब भी आप ऐसे स्थानों पर होते हो, जब भी आप ऐसी भूमि पर होते हो, तो हर तरफ, हर दिशा में, हर कोने में, हर कॉर्नर में एक्सप्लोर करने की इतनी चीज़ें होती हैं कि आपको हर तरफ से ज्ञान मिलता है। और ऐसे जगहों को घूमने के लिए जान भी बहुत चाहिए। तो आप जब भी आओ, वो कलेजा लेकर आओ, वो वक्त लेकर आओ और मस्त एंजॉय करो। हम बस में बैठ चुके हैं, बस थोड़ी देर में बस छूटने वाली है। हमें तो इतना ही टाइम मिल पाता है, हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 2 दिन। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। जैसे कि राम झूला छूट गया, लक्ष्मण झूला तो बंद है। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपको केयरफुल भी होना चाहिए, राइट? आपको जो है कैमरा के चक्कर में या वीडियो या फोटोग्राफी के चक्कर में जो है कुछ ऐसा भी नहीं कर देना है कि जिससे लॉस हो जाए आपका, राइट? यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी मच केयरफुल। आपको चीज़ों को संभालना आना चाहिए, ठीक है? बहुत सारी ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे ड्रॉप योर कैमरा या ड्रॉप फ़ोन, अपना जो भी आप कॉल पे बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको रख के आराम से गो थ्रू दैट थिंग, एंड देन अगेन आप जो है वापस से अपना जो भी आप शुरू कर सकते हो। और माफ़ करना, राफ्टिंग का सीन नहीं था, घर वालों के साथ गया था और इतना ही अलाउड है। अगर कभी वैसे गया, दोस्तों के साथ गया तो देखेंगे।